हेलो दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा एक्शन लिया। कहने का मतलब है, रिसेंटली आपने देखा होगा कई सारे राज्यों के अंदर बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर जो घर है उसे तोड़े जा रहे थे। सरकार का कहना था कि यह घर जो इलीगल है, गलत है। ज़्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा कि जब कोई भी क्रिमिनल केस होता था किसी पर्सन पर, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता था। इससे रिलेटेड पूरा मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है और यह बुलडोजर एक्शन से रिलेटेड पूरा मामला क्या चल रहा है। सबसे पहले यह देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस दिया जाता था, बुलडोजर एक्शन लिया जाता था, उसके ऊपर अगले 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के यहाँ पर जो सरकारें हैं देश भर में बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकती। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि अगर मान लो पब्लिक रोड, वाटर बॉडी, रेलवे लाइन, फुटपाथ पर अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो उसके ऊपर सरकार यहाँ एक्शन ले सकती है। यहाँ पर बोला गया है कि अगली जो हियरिंग होगी वो होगा आपका 1 अक्टूबर, और इसलिए नेक्स्ट डेट तक कोई भी डिमोलिशन नहीं किया जाएगा बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के। और ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दिया है। इसमें पहले हैं गवई और जस्टिस विश्वनाथ, उनके द्वारा यहाँ पर लिया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि एक गाइडलाइन या एक डायरेक्टिव यहाँ पर लाई जाए। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक गाइडलाइन या डायरेक्टिव प्रोवाइड करेगा। देश भर में जितनी सरकारें हैं उनके लिए जिस प्रकार म्यूनसिपालिटी द्वारा डिमोलिशन किया जाता है वो उस पर मनमाने तरीके से ना हो, एक प्रॉपर गाइडलाइन हो, डायरेक्टिव हो, उसी आधार पर चीज़ें होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था। बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, अगर कोई एक्सक्यूज भी है, यहाँ पर हो सकता है कि अभी कोर्ट ने फैसला भी नहीं सुनाया है, क्या आप उस बेसिस पर उसके घर को तोड़ सकते हो? क्या यह सही है? मान लीजिए अगर कोर्ट ने साबित भी कर दिया कि वह पर्सन गलत है तो कोर्ट उसको सज़ा सुनाएगी कि आपको 2 साल की यहाँ पर सज़ा है। आप कौन होते हो कि उसके घर को तोड़ दिए? यह तो कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है और देश तो कानून से ही चलना चाहिए। तो यही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खैर, इसको एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंड भी किया कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकती है। बेसिकली यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी के हाथ नहीं बांध सकती, यहाँ पर इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती। ये सारा जो डिसीजन है वो सरकार के पास होना चाहिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने कहा कि यहाँ पर आसमान नहीं गिर जाएगा अगर आप 2 हफ्ते तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा देंगे। हो सकता है 15 दिन के बाद एक और बड़ा फैसला आए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं इसी की वजह से यहाँ पर हम नहीं चाहते कि किसी भी पर्सन के साथ अन्याय हो। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन यह भी है, ये जो जजमेंट है उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 2.5 साल पहले अगर आप देखोगे तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह जो डिमोलिशन है उस पर कहा था हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि 2.5-3 साल पहले आपको याद होगा दिल्ली में जहांगीरपुर जो इलाका है वहाँ पर डिमोलिशन चल रहा था। क्योंकि उस समय आपको याद होगा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है नॉर्थ दिल्ली का वो बीजेपी के अंडर में आता था, और उस समय कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी, जो कम्युनल वायलेंस वगैरह है वो हुआ था। जो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो एक्शन ले रही थी, तोड़ रही थी। तो इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कपिल सिब्बल और बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और देखिएगा उस समय जो बेंच में थे, जो जस्टिस थे नागेश्वर राय, मैं आपको बता दूं एक्चुअली नागेश्वर राव जो है वो अभी रिटायर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो 2 जजों की बेंच है उसमें भी गवाही, और कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलेगा कि 2.5 साल वाला पहले वाला जो फैसला था उससे काफ़ी डिफरेंस फैसला इस बार सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। खैर, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है प्रियंका गांधी वाड्रा, इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के आधार आप सबको पता होगा कि स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ अपोजिशन पार्टी के राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो एक्शन लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट में ही लिया गया है।
यहाँ पर जो भी एक्शन लिया जाता है तो सरकार यही करती है कि देखिए वो इलीगल था। कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोगों का ऑब्जेक्शन ये आया है कि अगर वो इलीगल था तो आप वाले भी एक्शन ले सकते थे। अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर एफआईआर होता है, अगर वो एक्सक्यूज्ड है, तब भी यहाँ पर आपको कैसे पता चलता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल है और आप एक्शन ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली योगी आदित्यनाथ जी के पहले टर्म में अगर आप देखोगे 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें वो जीत कर आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 लोगों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, यह धारा लगाई गई थी। और बहुत सारे जो हाउसेस हैं जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड थे। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे इस तरह के एक्शन लिए। इसी साल जून के महीने में आप देख सकते हैं कि 6 प्रॉपर्टी जो उन लोगों से बिलोंग करते थे जिनके ऊपर एफआईआर हुआ, यहाँ पर 2 मामला था। एक था मुरादाबाद से रिलेटेड, यहाँ पर मैरिड वुमन को जो किडनैप किया जाता है मैटरनल हाउस से, वो एक मामला था। और दूसरा था बरेली में शूट आउट हुआ था, तो उसी से रिलेटेड 6 प्रॉपर्टी के ऊपर जो है कार्रवाई की गई थी। और कहीं ना कहीं जो एक्शन बार बार लिया जाता है उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से, और स्पेशली अभी रिसेंटली आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ये वो बार बार तंज कसते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं बुलडोजर से लेकर वह बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह के एक्शन लेना स्टार्ट किया, जब भी ऐसा लगता है कि इस तरह का टेम्पलेट बन गया है। जहाँ पर भी बीजेपी रूल्ड स्टेट था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी लोकसभा इलेक्शन के पहले अपर और उसके बाद अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे, उनकी जो इमेज है वो थोड़ा सा मॉडरेट इमेज है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी बुलडोजर का एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। और बताया जाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान 16 घर और 29 स्ट्रक्चर पर जो कार्रवाई की गई थी, उनका भी नाम अगर आप देखोगे तो बुलडोजर मामा के नाम से धीरे धीरे प्रचलित होने लगा। आपको पता है शिवराज सिंह चौहान अब इस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो सीएम नहीं है मध्य प्रदेश के। जो दिल्ली वाला जो मैंने आपको बताया इंसिडेंट 2022 में जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती की रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, वो आए थे। और उस समय काफ़ी ज़्यादा इस तरह के टेंशन का माहौल चल रहा था दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर बीजेपी लेड जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने कई सारे स्ट्रक्चर को तोड़ा। इनफैक्ट जो मस्जिद है उसके आगे का जो फ्रंट गेट है, वाल है, उसको भी यहाँ पर तोड़ा गया था। अभी रिसेंटली राजस्थान में भी आप देखो तो यहाँ पर जो नई सरकार बनी है भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी कई सारे जो घर हैं बताया जाता है कि एक्शन लिया है। जैसा कि एक स्कूल बॉय था जिसके ऊपर आरोप था कि उसने अपने ही क्लासमेट पर स्टैबिंग की है, ठीक है, चाकू घोंपा है, तो उसके घर को भी यहाँ पर तोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले अगर आप देखिए राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार थी तो वो इसके खिलाफ थे। उनका कहना था यहाँ पर बीजेपी रूल स्टेट में जो पुलिस एक्शन लिया जाता है यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कानून के हिसाब से चलनी चाहिए चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी साल जो राजस्थान में चुनाव था विधानसभा, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा भी एक्शन लिया गया था। एक टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक में शामिल था। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके भी जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ा गया था। तो इस तरह की जो लगातार कार्रवाई हुई है रिसेंटली, इसको लेकर काफ़ी सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसलिए यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय